वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के फर्स्ट लेक्चर में आपने जाना था कि टूरिज़्म यानी पर्यटन क्या होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज़्म क्या होता है ये जाना था। आज की सीरीज़ में हम पैकेज टूर क्या होता है, उसके टाइप्स जैसे होस्टेड टूर, इंसेंटिव टूर, इंडिपेंडेंट टूर और एस्कॉर्टेड टूर और भी कई टूर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पैकेज टूर क्या होता है। जनरली हम जब भी टूर पर जाते हैं तो मेन पर्पस हमारा बिना परेशानी और बिना स्ट्रेस के घूमना फिरना होता है। तो जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, जैसे कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ स्टे करना है, कहाँ का खाना अच्छा है, वहाँ के साइट सीइंग कौन कौन से हैं, फ़्लाइट से जाना है या ट्रेन से, रिजर्वेशन की टेंशन वगैरह वगैरह। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए पैकेज टूर को प्रेफर किया जाता है। सो व्हाट इज़ पैकेज टूर? पैकेज टूर इज़ अ हॉलीडे दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कंपनी एट अ फिक्स्ड प्राइस, इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, होटल्स एट्सेट्रा। एक पैकेज टूर में ऑपरेटर के रूप में जाने वाले एक विक्रेता द्वारा विज्ञापित और बेचे जाने वाले परिवहन और आवास शामिल है। पैकेज टूर मीन्स पहले से किया हुआ अरेंजमेंट, जिस ट्रिप की पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है, जिसमें हमारा एयरफेयर, अकोमोडेशन और भी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। मीन्स पैकेज टूर में आपका एयरफेयर, आपकी अकोमोडेशन, आपका साइट सीइंग, फूड वगैरह वगैरह पहले से ही प्लान्ड होता है और उनका पेमेंट भी एडवांस में होता है। ये सब ट्रैवल एजेंसी अरेंज करती है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैकेज टूर क्या होता है। नाउ टाइप्स ऑफ पैकेज टूर। ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के पैकेज टूर में डील करते हैं, जैसे एडवेंचर टूर, कल्चरल टूर, बिजनेस टूर, एजुकेशनल टूर, कॉन्फ्रेंस टूर, इंसेंटिव टूर, रिलीजियस, हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ, वेलनेस टूर, हनीमून टूर वगैरह वगैरह। पैकेज टूर्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशंस एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड। पैकेज टूर को आमतौर पर उनके संचालन और शामिल सेवाओं के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बट ब्रॉडली इनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: इंडिपेंडेंट टूर, एस्कॉर्टेड टूर, होस्टेड टूर, इंसेंटिव टूर और फ्रीडम टूर। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट टूर यानी स्वतंत्र पर्यटन। इंडिपेंडेंट टूर यानी स्वतंत्र पर्यटन जनरली उन लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाता है जो टूरिस्ट इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी अकेले ही ट्रैवल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होता है। ऐसे टूरिस्ट किसी भी तरह की परेशानी के बिना अकेले रहना और घूमना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट टूरिज्म में टूरिस्ट किसी भी चीज़ को खोजने और जानने के लिए इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट टूर में टूरिस्ट को पूरी तरह से फ्रीडम होती है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ के अनुसार अपने पैकेज को बना सकता है। इन लोगों के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं टूर के, जैसे एयर ट्रैवल, एयर ट्रांसफ़र, अकोमोडेशन, साइट सीइंग, राइडिंग, एंटरटेनमेंट और दूसरी ट्रैवल सर्विसेज, ये सब इंक्लूडेड होती हैं। बट कुछ केस में इंडिपेंडेंट टूरिस्ट सिंगल कंपोनेंट अलग से भी परचेज कर सकता है, यानी कोई अलग से कंपोनेंट ऐड करवा सकता है। Definition of independent tour. The independent tour means that you are traveling on your own. Independent tours are prepared for those who want to travel independently. Popular example of independent tours are trekking and self-guided drives. इंडिपेंडेंट टूर टूरिस्ट को अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करने की फ्रीडम देता है। इस तरह का टूर काफ़ी लोग पसंद करते हैं। आजकल बहुत सी इंडियन और फॉरेन ट्रैवल एजेंसी इंडिपेंडेंट टूर्स प्रोवाइड करती है इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिस्ट के लिए। इंडिपेंडेंट टूर्स के लिए FIT बहुत ही फेमस है। FIT जिसे हम कहते हैं फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स, और साथ ही डोमेस्टिक में DIT फेमस है। DIT स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। ये एग्जांपल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट टूर्स को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्कॉर्टेड टूर्स यानी अनुरक्षित पैकेज टूर। एस्कॉर्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन या सुरक्षा।
Escorted tours are normally conducted by a tour director who takes care of all services from beginning to end of the tour. Escorted tour को गाइडेड टूर भी कहा जाता है. Escorted tour means जब कोई एजेंसी एक टूर डायरेक्टर की सेवाओं को भी शामिल करती है पैकेज टूर में, तो उसको एस्कॉर्टेड पैकेज टूर कहा जाता है. बेसिकली एस्कॉर्टेड टूर्स का मतलब होता है जब ट्रैवलर फॉरेन कंट्रीज घूमने के लिए जाते हैं या प्लान करते हैं, तो पहली बार जा रहे होते हैं, तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, तो इसलिए उनको एस्कॉर्ट की सेवाओं की आवश्यकता होती है. एस्कॉर्ट की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टूरिस्ट को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे. एस्कॉर्ट टूरिस्ट के ग्रुप के साथ स्टार्टिंग से रहता है और पूरे रास्ते में भी, और जहाँ पर उनको जाना है वहाँ डेस्टिनेशन पर भी. एस्कॉर्टेड टूर्स नॉर्मली इंक्लूडेड accommodation, transport, meals and some sightseeing. Excursion tours are example of escorted tours. नेक्स्ट है hosted tour यानी आयोजित टूर. A hosted tour means when a agency utilize the services of another agency at a particular destination. hosted tour का मीनिंग होता है जब कोई एजेंसी दूसरी एजेंसी की सर्विसेज को लेती है किसी पर्टिकुलर प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैपनीज़ ग्रुप है टूरिस्ट का, वो बाहर से इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, तो जब वो इंडिया में आता है तो टूर एजेंसी इंडिया में एयरपोर्ट पर वेलकम करती है और उनकी हेल्प करती है बैगेज क्लियरेंस में और होटल तक पहुंचाने में, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उनमें वो एजेंसी उनकी हेल्प करती है. तो अब आप समझ गए होंगे हॉस्टेड टूर में एक एजेंसी दूसरी एजेंसी की सर्विसेज को भी ऐड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल TCI मीन्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है इंसेंटिव टूर, प्रोत्साहन दौरा. इंसेंटिव टूर इज़ अ मोटिवेशनल प्रोग्राम और अ फुली पेड हॉलीडे विच इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ बाय द एंटरप्राइज एज अ रिवार्ड. इंसेंटिव टूर एक प्रोत्साहन यात्रा होती है जो कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए और पुरस्कृत करने के लिए होती है. ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम और फुली पेड हॉलीडे है जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. कंपनी उनको रिवॉर्ड के रूप में देती है. ज़्यादातर ये लार्ज और मीडियम स्केल कंपनीज इसको अरेंज करती है. कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ये देखने के लिए कि कैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह. उनको एज अ रिवॉर्ड ऐसे इंसेंटिव टूर्स प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टूर, स्वतंत्र पर्यटन. ये पर्यटन पर्यटकों की पसंद के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है. दिस टूर्स आर डिज़ाइंड एज पर द चॉइस ऑफ टूरिस्ट. आजकल फ्रीडम टूर्स वर्किंग क्लास में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं. दीज टूर्स आर डिज़ाइंड एज पर द चॉइस ऑफ द टूरिस्ट. ये टूर्स टूरिस्ट की चॉइस पर ही डिज़ाइन किए जाते हैं. फ्रीडम टूर में टूरिस्ट फ्री होता है टूर चूज़ करने में, कैसे ट्रैवल करना चाहता है और कैसे अपने हॉलीडेज़ एंजॉय करना चाहता है. इस तरह के टूर उन लोगों के लिए होते हैं जो कैसे, कब और कहाँ टूर करना है ये डिसाइड करना पसंद करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टूर ऑपरेटर. अब देखते हैं टूर ऑपरेटर क्या होता है. टूर ऑपरेटर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और अ कंपनी हु बाइज इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स सेपरेटली from their suppliers and combines them into a package tour which is sold with their own price tag to the public directly or through middlemen. टूर ऑपरेटर एक ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी या एक व्यक्ति हो सकता है जो अलग अलग टूर कंपोनेंट्स को सप्लायर से खरीदकर उन्हें असेंबल करके टूर पैकेज बनाता है और फिर टूर पैकेज को अपने प्राइस टैग पर लोगों को डायरेक्टली या मीडिएटर के थ्रू सेल करता है. टूर ऑपरेटर एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म या एक कंपनी भी हो सकती है जो टूरिज़्म कंपोनेंट्स को असेंबल करके टूरिस्ट के लिए एक पैकेज बनाता है. कंपोनेंट्स क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा. एयरफेयर, अकोमोडेशन, मील, साइट सीइंग, एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह, इन सब को टूरिज़्म कंपोनेंट्स कहते हैं. ये सारे कंपोनेंट्स को जब कोई पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फर्म कंबाइन करके एक कंप्लीट पैकेज बनाता है टूरिस्ट के लिए एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, उसको कहते हैं टूर ऑपरेटर. नाउ टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स.
Tour operators are basically categorized into 4 types: domestic tour operators, outbound tour operators, inbound tour operators और ground tour operators. फर्स्ट है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स. डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर ट्रिप्स प्रोवाइड करवाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इंडिया में कहीं घूमने जाना है, सपोज़ आपको गुजरात घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो उसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए. तो उसके लिए आप अपनी कंट्री के अंदर आपके एरिया के आसपास जो लोकल टूर ऑपरेटर होगा उसको आप अप्रोच करेंगे. यहाँ पर आपके टूर ऑपरेटर ने आपके लिए जो पैकेज टूर प्रोवाइड करवाया है गुजरात का, वो भी इंडिया के अंदर है और आप भी इंडियन हो और टूर ऑपरेटर भी इंडिया के अंदर है. तो इस टाइप के जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनको डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर कहते हैं. डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर में टूरिस्ट भी इंडिया में होता है, टूर ऑपरेटर भी इंडिया में होता है और जिस जगह टूरिस्ट को घूमने के लिए जाना होता है वो डेस्टिनेशन भी इंडिया में होता है. नेक्स्ट वन इज़ आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स. आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि इंडियन होते हैं और वो टूरिस्ट को किसी भी अदर कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री का टूर ऑर्गेनाइज करते हैं. मीन्स टूर ऑपरेटर इंडिया के अंदर होता है और आप भी इंडिया के सिटीज़न हैं, बट टूर ऑपरेटर आपको कहाँ भेज रहा है? इंडिया के बाहर यानी किसी फॉरेन कंट्री में भेज रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको यूएस घूमने जाना है तो आप कंट्री के अंदर टूर ऑपरेटर को अप्रोच करोगे टूर अरेंज कराने के लिए. तो ऐसे टूर ऑपरेटर को आउटबाउंड टूर ऑपरेटर कहते हैं. आउटबाउंड टूर ऑपरेटर में टूर ऑपरेटर इंडिया में होता है और टूरिस्ट को फॉरेन कंट्री में किसी डेस्टिनेशन में टूर के लिए भेजता है. नेक्स्ट वन इज़ इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स. इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स वो होते हैं जो अदर कंट्रीज़ के टूरिस्ट को अपनी कंट्री के अंदर ट्रिप्स प्रोवाइड करवाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई यूएस का सिटीज़न है जो इंडिया में घूमने आना चाहता है, तो वो इंडिया के अंदर किसी टूर ऑपरेटर को अप्रोच करेगा और टूर ऑपरेटर उसके लिए पैकेज बनाएगा. तो वो टूरिस्ट फॉरेन से इंडिया घूमने आ रहा है और उसका पैकेज इंडिया में टूर ऑपरेटर ने बनाया है, तो उसको कहेंगे हम इनबाउंड टूर ऑपरेटर. यहाँ टूरिस्ट फॉरेन से इंडिया में टूर के लिए आ रहा है यानी इन हो रहा है, उसके लिए जो पैकेज बनाया जाता है उसको हम कहते हैं इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स. इनबाउंड टूर ऑपरेटर में टूरिस्ट फॉरेन कंट्री का होता है और टूर ऑपरेटर इंडिया का और डेस्टिनेशन भी इंडिया में होता है. लास्ट है हमारा ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स. मेक टूर अरेंजमेंट्स फॉर इनकमिंग टूरिस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स. अ लोकल एजेंसी दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड गाइड सर्विसेज फॉर टूरिस्ट. मीन्स वो ऑपरेटर्स जो ग्राउंड पर सब अरेंजमेंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, टूर ऑपरेटर दिल्ली से सिंगापुर का कोई पैकेज ऑर्गेनाइज कर रहा है और वो दिल्ली में ही रहता है, तो वो टूरिस्ट के लिए सिंगापुर जाकर सारे अरेंजमेंट नहीं कर सकता. तो इसके लिए वो टूर ऑपरेटर सिंगापुर के किसी टूर ऑपरेटर से कांटेक्ट करता है और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के टूर ऑपरेटर को देता है. टूर पैकेज तो दिल्ली में ही बना है, बट टूरिस्ट जब सिंगापुर में टूर के लिए जाएगा तो टूरिस्ट को वहाँ का लोकल टूर ऑपरेटर अटेंड करेगा. मीन्स सिंगापुर में जो टूर ऑपरेटर होगा उनको हम कहेंगे ग्राउंड ऑपरेटर. लेट्स स्टार्ट MCQs ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑपरेट्स एज अ लीगली अपॉइंटेड एजेंट रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल इन सर्टेन ग्राफिक एरिया. ऑप्शंस आर टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी, टूर ब्रोकर और ग्राउंड ऑपरेटर. डैश कानूनी रूप से नियुक्त एजेंट के रूप में कार्य करता है जो निश्चित रूप से प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व करता है भौगोलिक क्षेत्र में. टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी, टूर ब्रोकर और ग्राउंड ऑपरेटर. राइट आंसर इज ट्रैवल एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंट दैट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज. फुल सर्विस एजेंसी, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और ग्राउंड ऑपरेटर. डैश एक प्रकार का ट्रैवल एजेंट है जो सभी प्रकार की सेवाओं से संबंधित है. पूर्ण सेवा एजेंसी, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और ग्राउंड ऑपरेटर. राइट आंसर इज फुल सर्विस एजेंसी, पूर्ण सेवा एजेंसी.
Next question is dash is a type of travel agent that is located in the premises of corporate offices to make travel arrangements of employees. Options are full service agency, wholesale travel agency, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और इम्प्लांट एजेंसी। एक प्रकार का ट्रैवल एजेंट है जो कॉरपोरेट परिसर में स्थित होता है। कार्यालयों को कर्मचारियों की यात्रा की व्यवस्था करनी होगी। पूर्ण सेवा एजेंसी, थोक ट्रैवल एजेंसी, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी या प्रत्यारोपण एजेंसी। सो राइट आंसर इज इम्प्लांट एजेंसी, प्रत्यारोपण एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CDMO स्टैंड्स फॉर डैश। ऑप्शंस हैं कंपनी डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर्स डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्पिटिटर्स डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। CDMO का संक्षिप्त रूप है कंपनी गंतव्य विपणन संगठन, सामुदायिक गंतव्य विपणन संगठन, ग्राहक का गंतव्य विपणन संगठन या प्रतियोगी का गंतव्य विपणन संगठन। सो राइट आंसर इज कम्युनिटी डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सामुदायिक गंतव्य विपणन संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रैवल एजेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश ऑफ टूरिस्ट प्रोडक्ट, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर। एक ट्रैवल एजेंसी को पर्यटक उत्पाद का डैश भी कहा जाता है, फुटकर विक्रेता, निर्माता, वितरक या थोक विक्रेता। सो राइट आंसर इज मैन्युफैक्चरर, निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कॉमनली नोन एज हैंडलिंग एजेंसीज and their main functions is to organize tour arrangements for incoming tourists on the behalf of the overseas operator. Inbound tour operator, ground tour operator, outbound tour operator या ऑनबाउंड टूर ऑपरेटर। डैश को आमतौर पर हैंडलिंग एजेंसियों के रूप में जाना जाता है और उनका मुख्य कार्य है विदेशों की ओर से आने वाले पर्यटकों के लिए दौरे की व्यवस्था करना। इनबाउंड टूर ऑपरेटर, ग्राउंड टूर ऑपरेटर, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर या ऑनबाउंड टूर ऑपरेटर। सो राइट आंसर इज ग्राउंड टूर ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टूर ऑपरेटर्स प्रोवाइड ट्रैवल सर्विसेज विद इन द टूरिस्ट नेटिव कंट्री, डोमेस्टिक, इनबाउंड, आउटबाउंड या ग्राउंड। डैश टूर ऑपरेटर पर्यटकों के मूल देश के भीतर यात्रा सेवाएं प्रदान करते हैं, घरेलू, भीतर का, आउटबाउंड या मैदान। राइट आंसर है डोमेस्टिक, घरेलू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कंपनी मेकिंग टूर अरेंजमेंट्स इन सिंगापुर फॉर अ टूरिस्ट ग्रुप फ्रॉम इंडिया विजिटिंग सिंगापुर इज डैश, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर, ग्राउंड टूर ऑपरेटर, इनबाउंड टूर ऑपरेटर या आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। भारतीय कंपनी भारत के एक पर्यटक समूह के लिए सिंगापुर में दौरे की व्यवस्था कर रही है। सिंगापुर का दौरा डैश है, घरेलू टूर ऑपरेटर, ग्राउंड टूर ऑपरेटर, इनबाउंड टूर ऑपरेटर या आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। सो राइट आंसर इज आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IATA स्टैंड्स फॉर इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एजेंसी या इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। IATA का अर्थ डैश है, भारतीय वायु परिवहन संघ, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा एजेंसी या इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। सो राइट आंसर इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश ट्रैवल एजेंसी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स हु आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजिंग या कॉरपोरेट। एक डैश ट्रैवल एजेंसी का स्वामित्व शेयर धारकों के पास होता है जिनका प्रतिनिधित्व एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है स्वामित्व, साझेदारी, फ्रेंचाइजिंग या निगमित। तो राइट आंसर इज कॉरपोरेट, निगमित। WTTC मीन्स डैश, वर्ल्ड ट्रैवल एंड ट्रैवल काउंसिल, वर्ल्ड ट्रैवल एंड ट्रेड काउंसिल, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल
या वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रेड काउंसिल। WTTC का अर्थ है विश्व यात्रा और यात्रा परिषद, विश्व यात्रा और व्यापार परिषद, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद या विश्व पर्यटन और व्यापार परिषद। सो राइट आंसर इज वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज हॉस्पिटैलिटी रिटेल एंड एजुकेशन कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। AITD, WTTC, TAAI और ITDC। डैश सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य खुदरा और शिक्षा कंपनी है। सो राइट आंसर इज ITDC। ITDC का फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ITDC एस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 1966 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्चर, हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया आर डैश इमेज एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल और एनवायरमेंटल। भारत में संस्कृति, इतिहास और विविधता डैश छवि विशेषताएं हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ और पर्यावरण। सो राइट आंसर इज पॉजिटिव, सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉवर्टी, डर्ट एंड पॉल्यूशन इन इंडिया आर डैश इमेज एट्रीब्यूट्स, नेचुरल, एनवायरमेंटल, पॉजिटिव और नेगेटिव। भारत में गरीबी, गंदगी और प्रदूषण डैश छवि विशेषताएं हैं, तटस्थ, पर्यावरण, सकारात्मक या नकारात्मक। सो राइट आंसर इज नेगेटिव, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश फाउंडेड इन 1990 इज द बॉडी विच रिप्रेजेंट्स द ट्रैवल एंड टूरिज्म प्राइवेट सेक्टर ग्लोबली। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। 1990 में स्थापित डैश वह निकाय है जो यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है वैश्विक स्तर पर और पर्यटन निजी क्षेत्र पर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद। सो राइट आंसर इज वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टूरिज्म कंप्राइज्ड इनबाउंड टूरिज्म प्लस आउटबाउंड टूरिज्म, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, नेशनल या लोकल। डैश पर्यटन में इनबाउंड पर्यटन और आउटबाउंड पर्यटन शामिल है, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय। सो राइट आंसर इज इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी एक्सेप्ट डैश, पार्टनरशिप, कॉरपोरेट, जॉइंट वेंचर या फ्रेंचाइजिंग। डैश को छोड़कर ट्रैवल एजेंसी के प्रकार निम्नलिखित हैं, साझेदारी, निगमित, संयुक्त उद्यम या फ्रेंचाइजिंग। सो राइट आंसर इज जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड एज रीजनल डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश, सोशल डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। गंतव्य विपणन संगठन को क्षेत्रीय गंतव्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विपणन संगठन और डैश, सामाजिक गंतव्य विपणन संगठन, सामुदायिक गंतव्य विपणन संगठन, राष्ट्रीय गंतव्य विपणन संगठन या अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य विपणन संगठन। सो राइट आंसर इज कम्युनिटी डेस्टिनेशन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सामुदायिक गंतव्य विपणन संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश, 1990, 1951, 1947 और 1966। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की स्थापना डैश में की गई थी, 1990, 1951, 1947 या 1966। सो राइट आंसर इज 1990, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैवल एजेंसी बीइंग सीन ऑन अ डैश बेसिस इज ओन्ड बाय 2 or more इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट, प्रोप्राइटरशिप, फ्रेंचाइजिंग या पार्टनरशिप। डैश आधार पर देखी जाने वाली ट्रैवल एजेंसी का स्वामित्व 2 या 2 से अधिक के पास होता है, निगमित, स्वामित्व, फ्रेंचाइजिंग या साझेदारी। सो राइट आंसर इज
पार्टनरशिप, साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश डील्स विथ वन कंपोनेंट ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट, टूर ऑपरेटर, कॉरपोरेट, ट्रैवल एजेंसी और टूर ब्रोकर। एक डैश यात्रा उत्पाद के एक घटक से संबंधित है, टूर ऑपरेटर, निगमित, ट्रैवल एजेंसी और टूर ब्रोकर। सो राइट आंसर इज ट्रैवल एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फॉर इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूनिटीज, कल्चर एंड हिस्ट्री और टैक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए एक चुनौती नहीं है? उचित बुनियादी ढांचे का अभाव, सुविधाएं, संस्कृति और इतिहास या कर लगाना। सो राइट आंसर इज कल्चर एंड हिस्ट्री, संस्कृति एवं इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इज डैश, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसिडेंस ऑफ क्राइम, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट या गैम्बलिंग। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का महत्व डैश है, मानव तस्करी, अपराध की घटना, सरकार और राजस्व या जुआ। सो राइट आंसर इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, सरकार की राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1966, 1947, 1951 और 1990। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना डैश में हुई थी। सो राइट आंसर इज 1966। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com, मिंत्रा.com या गोआईबिबो। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी नहीं है? यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com, मिंत्रा.com या गोआईबिबो। सो राइट आंसर इज मिंत्रा.com। So guys, it is enough for today. We will meet in our next meeting. Till then, goodbye. Take care and be happy.